हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है वृषभ राशि, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024। 16th ऑफ जुलाई, फ्रॉम 16th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वृषभ राशि आपकी खुद की नहीं, पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, यानी कि आपके और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है 3-4 महीने से या उससे ज़्यादा समय से, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि इन 15 दिन में 16 से 31 जुलाई के बीच में क्या आपके पार्टनर खुद होके आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, यानी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, रिलेशनशिप रहेगा कैसा। तो चलिए वृषभ राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 से 31 जुलाई 2024 में। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स वृषभ राशि के लिए क्या रहेंगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है वृषभ राशि आपके पार्टनर का, आपके लिए लवर्स का कार्ड है। ओके, वर्ड का कार्ड है, अच्छा ठीक है। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स वृषभ राशि के लिए 16 से 31 जुलाई के बीच में क्या रहेंगी। डेट का कार्ड है, देखिए वृषभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, दो चीजें निकल के आई हैं इसमें रीडिंग में। पहली चीज तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ इस रिलेशनशिप में अभी भी बातचीत हो रही है तो आपको लेकर एक बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर हो सकता है कुछ लोगों का नया नया रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है, वृषभ राशि वालों का ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है आपका कोई नया इंसान आपको मिला है, मतलब लव रिलेशनशिप आपका किसी के साथ स्टार्ट हुआ है, तो उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप पुराना है और अगर आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत हो रही है तो वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ऐसी सी चीज़ें चाहते हुए दिख रही हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन, पैचअप करना चाहते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर के साथ बातचीत हो रही है, बीच बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं थोड़े बहुत, बट रिलेशनशिप में आप लोग हो। और कुछ के लिए हो सकता है कि अभी कोई करंट रिलेशनशिप टॉरस वालों का किसी इंसान के साथ स्टार्ट हुआ तो आपके पार्टनर आपको लेकर फीलिंग तो अच्छी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और एक सिचुएशन मुझे ये नजर आई है कि अगर आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में एक सेपरेशन आ चुका है, ब्रेकअप आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, यानी कि आपके पार्टनर टोटली मूव ऑन कर चुके हैं, यानी कि 7-8 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, यानी कि ब्रेकअप ही हो चुका और आपने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया, तो उस सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और इंसान आया हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि वो किसी और से बातचीत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, यानी कि वो किसी और इंसान के साथ एक नए सिरे से एक अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप उनका उनके साथ स्टार्ट हुआ दिख रहा है। ये उनके लिए जिनका रिलेशनशिप टोटली खत्म हो चुका है, टॉरस वालों का, यानी कि ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन आ चुका है, ये वहां पे सिचुएशन है, सबके लिए नहीं है। अगर आपकी पार्टनर से बातचीत हो रही है, बीच बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं, एक प्यार महसूस कर रहे हैं और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जो कि मैंने बताया। वो चाहते हैं कि जो भी पैटर्न एक चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो किसी लेवल पे खत्म हो और चीजें आगे बढ़े, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे जाए। यानी कि अगर आप लोगों में सिर्फ एक दोस्ती है, सिर्फ आप लोग बातचीत कर रहे हो, तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अभी दोस्ती से चीजें आगे बढ़े, यानी कि आप लोग मिलो। क्योंकि एस ऑफ कप्स के नीचे डेट का भी कार्ड है, लवर्स का भी कार्ड है, वर्ल्ड का भी कार्ड है, ये सारे कार्ड बड़े पॉजिटिव आए हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर आप लोगों की अभी अभी बात स्टार्ट हुई है तो वो चाहते हैं सिर्फ बातों बातों में चीज़ें ना हो, चीज़ें बातों से आगे बढ़ें, यानी कि आप लोग मिलो, बातचीत करो, कहीं घूमने जाओ, वेकेशन पे जाओ, कॉफ़ी पे जाओ, डेट पे जाओ, तो वैसा सा आपके पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं,
आपको लेकर एक पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि बातों से चीज़ें आगे बढ़े, यानी कि ये रिलेशनशिप में स्टार्ट हो जाए, दोस्ती से रिलेशनशिप बने। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप है, यानी कि बातचीत कर रहे हो, तो पार्टनर चाहते हैं कि आप कमिटमेंट आए इस रिलेशनशिप में। और अगर ऑलरेडी कमिटमेंट है तो पार्टनर शादी लॉन्ग टर्म ऐसा सा चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये उन लोगों के लिए सिचुएशंस है जिनके रिलेशनशिप अभी आपस में चल रहे हैं। जिनके रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, वहां पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है। तो ये उनकी सिचुएशंस टोटली वहां पे डिफरेंट हो जाएंगी। क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना, आप दोनों में से नहीं, सॉरी, आपके पार्टनर को, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है टॉरस, कि उनको लग रहा है कि वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक कोई डिसीजन चॉइस भी उनको लेनी है, आपको लेकर एक सोलमेट ट्विन फ्लेम फील कर रहे हैं। बट हर्ट भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है टॉरस आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया, या आप दोनों के बीच में कोई चीज़ ऐसी हो गई है किसी इंसान के कारण, या वैसे ही रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा हर्ट दिख रही हैं, थोड़ा सा चिटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने उनको धोखा दिया, उनको ऐसा लग रहा है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक ट्रू चीज़ें नहीं रही, आपने उनको धोखा दिया या कोई झूठ बोला। या फिर ये भी हो सकता है वृषभ राशि, आपके पार्टनर आपके लिए प्यार महसूस करते हैं, लेकिन उनको मन में ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने खुद आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है, ऐसा सा भी फील करते हुए दिख रहे हैं। कई बार होता है ना, कुछ लोगों को रियलाइजेशन होती है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को खुद के लिए भी फील हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड द गोल्डन मिरर और वर्ल्ड के कार्ड जुलाई में 21 बोल दिया, 25 से 26 जुलाई के बीच में। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आखिर में वर्ल्ड का कार्ड मुझे यही बोलता है कि या तो आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है, फॉरेन के लोगों से बातचीत चल रही है, करियर में को लेकर, या वैसे ही अब्रॉड हो सकता है जा रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है, या ट्रैवल उनका कहीं पे रहता हुआ दिख रहा है, लोकल इंडिया में भी या फॉरेन में भी। बट ये दोनों कार्ड्स मुझे यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर इस चीज़ों को ना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं 26 से 31 जुलाई के बीच में। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अगर जो पैटर्न एक चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ चलती जा रही है, वो चाहता है ये चीज़ें ना अब कंप्लीट हो जाएं, अब चीज़ें आगे बढ़े। यानी कि शादी हो, कमिटमेंट हो, अगर बातचीत हो रही है, दोस्ती की जगह रिलेशनशिप स्टार्ट हो, रिलेशनशिप है तो उसमें कमिटमेंट मिले, चीज़ें आगे बढ़े, एक चैप्टर क्लोज हो और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, वैसा सा चाहते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर इस रिलेशनशिप में जो वो चाहते हैं ना आपके पार्टनर, अगर उनको नहीं मिल रहा, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो एक पैटर्न चलता जा रहा है ना, एक साइकिल चलता जा रहा है काफी समय से, यानी कि एक जैसी चीजें चलती जा रही हैं इस रिलेशनशिप में, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा, तो वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एंड हो जाए, फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा, या फिर देखिए आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, थोड़े से मतलबी हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने बारे में यानी कि जो उनको अच्छा लग रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, वैसा सभी रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट उनको ऐसे लग रहा है कि या तो आपने उनके साथ चीज़ें गलत की, आप सेल्फिश हो, आप मतलबी हो, आपने उनको धोखा दिया, या फिर आपके पार्टनर को दिल में ऐसी फीलिंग आ रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपको ऐसे आके बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये ख्याल आ रहा है, ये रियलाइजेशन हो रही है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है ना आपके पार्टनर से टॉरस, तो आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे चीटिंग किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप में अपने बारे में सोचा। तो ये दोनों सिचुएशंस मेरे को जो दिखी हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और अभी मैं आपको ये बता दूंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और तो हम यहाँ पे देखेंगे 16 से 31 जुलाई के बीच में क्या टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर खुद होके आपको कोई कॉल या मैसेज करेंगे, वो देख लेते हैं। टॉरस आपके पार्टनर का चेक करेंगे कि 16 से 31 जुलाई के बीच में नो कांटेक्ट वालों का, जिनकी 4-5 महीने से बात नहीं हुई है, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में चले गए हो और पार्टनर ने कोई कॉल मैसेज नहीं किया आपको, तो चेक करेंगे कि पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको 16 से 31 जुलाई 2024 में, वो देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं टॉरस, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन है ना जहाँ पे, अब नो कांटेक्ट अलग चीज़ होती है। नो कांटेक्ट में होता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है,
अब नो कॉन्टैक्ट में मेरे को अभी तो नहीं दिख रहा कि ये 15 दिन आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आएगा। और मुझे बल्कि ये दिख रहा है कि वो बल्कि किसी चीज़ से आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अगर उनसे कोई गलती हुई, आपसे कोई गलती हुई, तो वो अभी आमने-सामने होकर चीज़ों को डील ही नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि किसी चीज़ पे डिस्कशंस हो, किसी चीज़ पे बात हो, बहस नहीं करना चाहते, जैसे अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे खुल के बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि ये 15 दिन की रीडिंग है, मैंने पूरी ज़िंदगी की नहीं बनाई है कि हाँ भई अब वो कॉन्टैक्ट करेंगे ही नहीं। ये 15 दिन के लिए मुझे दिख रहा है कि पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे। देखिए मुझे वो हर्ट दिख रही हैं, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ गलत हुआ है, उन वो जो डिज़र्व करते हैं ना इस रिलेशनशिप में, वो जो आपसे चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, उनको वो शायद उनको लग रहा है शायद नहीं मिल रहा, उनका दिल दुखा है और इसीलिए वो अभी खुद होके कोई कॉल मैसेज नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे या तो चीज़ों को थोड़ा समझना चाह रहे हैं और थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रही है, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। उनके लिए उनका पैसा, जॉब, बिज़नेस जो भी काम वो करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। और अगर कोई काम नहीं भी करते हैं, तो भी अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा-सा मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर या थोड़ा-सा सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन अभी होते हुए दिख रहे हैं। सेल्फिश का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरे हैं, सेल्फिश का मतलब होता है कि वो थोड़ा-सा मतलबी इसलिए हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भी उन्होंने ना अपने बारे में नहीं सोचा है, तो उनको ये लग रहा है भाई करियर भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। जो हर्ट एनर्जीज़ है, जो दुःख तकलीफ़ उनको मिला है, अब देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि आपको नहीं मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपके पार्टनर अगर परेशान है तो आप भी रहे होंगे परेशान। तो हम उनकी अभी एनर्जीज़ देख रहे हैं, उनका एक्शन देख रहे हैं, तो मुझे नहीं दिख रहा वो एक्शन नहीं लेंगे और वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। थोड़ा-सा हो सकता है अपनी बातें आपको ढंग से खुल के नहीं बता रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे अवॉइड कर रहे हैं और किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि आपकी तरफ से वो वापसी उनको नहीं मिली जो उनको इस रिलेशनशिप से चाहिए था और इसीलिए वो थोड़ा-सा अभी अपने ऊपर फ़ोकस करना चाह रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का बार-बार मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मेरे को बातचीत होती हुई पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आता हुआ नहीं दिख रहा। जैसे वो चोरी-छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सामने से होके जैसे होता है ना बैठकर चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो आपके पार्टनर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को। अब हम टॉरस ये देखेंगे कि यहाँ पे अब आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, ये वाले जो अभी मैं निकालूंगी, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, ये 15 दिन जाएंगे कैसे। सबसे पहले पार्टनर की फीलिंग्स बताइए आपको मैंने, फिर मैंने नो कॉन्टैक्ट बता दिया कि जिन लोगों की बिल्कुल बात नहीं हुई है। और अब ये सिचुएशंस, ये वाली जो चीज़ें बताऊंगी कि आउटकम कैसा रहेगा, मतलब 16 से 31 जुलाई के बीच में आप दोनों के बीच में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये 15 दिन जाएंगे कैसे। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, कंबाइन होंगी, तो वो हम देखते हैं। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जुलाई के बीच में होगा क्या। हर्मिट का कार्ड आया है टॉरस आप लोगों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, फिर से वही कार्ड आ गया 10 ऑफ सोर्स का। ओके, एक कार्ड और लेती हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कार्ड पहले भी आया था, पर ये कार्ड जो आया था नो कॉन्टैक्ट के लिए आया था। अभी हम नो कॉन्टैक्ट की नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम ओवरऑल आउटकम निकाल रहे हैं। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 से 31 जुलाई 2024 में, चीजें कैसी रहेंगी। अबंडेंस, द स्नेक, सिडक्शन। ओके ओके, देखिए टॉरस आपका मुझे ये नजर आ रहा है, आप दोनों के बीच में जो चीजें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हर्मिट का कार्ड है सबसे पहले, हर्मिट का कार्ड और अबंडेंस के कार्ड है। हर्मिट का कार्ड मुझे यही बोलता है कि 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में पहले 5 या 6 दिन आप दोनों में मुझे उतनी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए, या जितनी बातचीत पहले आप लोग करते थे उससे उससे कम होगी बातचीत, उतनी नहीं करते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिख रहे हो, एक अकेलापन फील कर रहे हो और किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे होता है ना कुछ सवाल है मन में, उनके जवाब ढूंढ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या करना चाहिए। अकेला थोड़ा सा अपने आप को रखते हुए दिख रहे हो, या तो आपकी ये एनर्जीज हो रही है या पार्टनर की, क्योंकि मैंने बोला था आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज रहेंगी, पार्टनर की भी।
तो या तो टॉरस खुद आप अकेलापन फ़ील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो, या आपके पार्टनर अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, वो एक्शंस नहीं ले रहे। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में उतनी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है 16 से 20 जुलाई के बीच में। अबंडेंस का कार्ड मुझे यही बोलता है कि जो भी चीज़ अकेलापन फ़ील कर रहे हो, या बट अपने आप को एक पॉज़िटिव रखते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि एक नेगेटिविटी नहीं ला रहे हो। जैसे होता है ना, अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान नेगेटिव हो रहा है। कई बार होता है हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका भविष्य क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। खुद से बैठ के बातचीत करते हैं, अकेले बैठते हैं और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो वैसा-सा कुछ आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है। बट जो भी एक सोच रहती हुई दिख रही है ना, एक पॉज़िटिव तरीके से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जैसे यानी कि आप लोग नेगेटिव नहीं हो रहे हो। अपना माइंडसेट पॉज़िटिव रख रहे हो। एक यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से अच्छी एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना, सही हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा ना, वो आपकी भलाई के लिए अच्छा ही होगा। वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। बट एक्शंस का मुझे नहीं दिख रहा, एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो, और मैंने बोला कि जितनी बातचीत पहले कर रहे थे उससे कम कमी आती हुई दिख रही है, उससे कम बात कर रहे हो। और अगर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी तो मुझे लग ही नहीं रहा, फिर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो बातचीत। और एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मुझे करियर का दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपना करियर, प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि 21 से 25 जुलाई के बीच में करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। मनी, पैसा, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉरस या तो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, रियलिस्टिक हो रहे हो। देखिए, एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट तो ज़रूर करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो, तो रिलेशनशिप बातों-बातों में नहीं होना चाहिए, उसका कोई मतलब भी होना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। यानी कि चीज़ें ठोस होनी चाहिए, यानी कि उसमें कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, हमेशा के लिए एक अच्छा बॉन्ड बना रहे, वैसा सा चाहते हुए दिख रहे हो। देखिए, साथ के साथ एक का ऐसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। यानी कि देखिए, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत तो मुझे करना चाहते हो आप दोनों ही, बट यहाँ पे अदर वुमेन भी लिखा है, और इस कार्ड का स्नेक का मतलब, देखिए स्नेक को हम अच्छा जानवर नहीं मानते हैं ना। तो एक कहावत है ना कि सांप को दूध पिलाओ तो सांप डंग ही मारता है, तो वो कहावत के हिसाब से, और या अदर वुमेन लिखा है कि आप दोनों चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, बट आप दोनों की लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की तरफ से या कोई फीमेल की तरफ से, क्योंकि अदर वुमेन लिखा है तो इसलिए मैंने बोला फीमेल। या तो टॉरस आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, या कोई और इंसान आपका, आपकी दोस्त है, कोई भी फीमेल है जिनकी दखल-अंदाज़ी है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई फीमेल है, उनकी कोई दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, जिनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। अब आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या कोई और इंसान, या अदर वुमन, या तो आपकी तरफ से टॉरस, या आपके पार्टनर की तरफ से। तो एक नई शुरुआत आप लोग करना तो चाहते हो, टॉरस आप करना चाहते हो या आपके पार्टनर, बट किसी औरत के कारण, किसी फीमेल के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज रह रहे हैं, और वो जो फीमेल है इस रिलेशनशिप को वो नहीं चाहती हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड का ये भी मतलब है कि भले ही आप लोग चीज़ों को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहते हो, लेकिन थोड़े से मतलबी हो रहे हो, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हो आप दोनों में से कोई एक इंसान। यानी कि चीज़ों चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हो, जो बोल रहे हो उसका पूरा नहीं करना चाहते हो। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप को नए सिरे से तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है हम खुल के नहीं बोलते हैं। मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है आप दोनों में से किसी एक इंसान की। और फीमेल का तो मैंने बता ही दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल हो, कोई भी इंसान हो सकता है जिसकी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में मुझे रहती हुई दिख रही है। सिडक्शन का कार्ड मुझे ये बोलता है कि या तो देखिए, सिडक्शन का कार्ड है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस लिखा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। यहाँ पे भी अदर वुमेन था, या कोई इंसान हम लगा सकते हैं, लड़का भी हो सकता है, मतलब मेल फिगर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है टॉरस। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या तो हो सकता है टॉरस आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, आपने किसी से बातचीत की, किसी इंसान की तरफ कम्युनिकेशन किया, किसी से आपकी फ्लर्टिंग या कुछ बातचीत हुई, या हो सकता है आपके पार्टनर टॉरस वो किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट हुए, यानी कि आपके अलावा उन्होंने किसी और से बातचीत की, किसी और के साथ रिलेशनशिप में थोड़े टाइम के लिए चले गए, तो उस इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी को हम अकेला कोई थर्ड लव ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, कोई और इंसान भी हो सकता है, जैसे आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, कोई और इंसान हो गया, कोई दोस्त हो गया, करियर हो गया। तो किसी भी थर्ड पार्टी के कारण इस रिलेशनशिप में मुझे इन 15 दिन के लिए इश्यूज दिख रहे हैं।
और आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है किसी और इंसान से टेम्परेरी तौर पे जैसे होता है ना वैसे ही अपना समय बिताने के लिए किसी से बातचीत कर रहा है, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए किसी से बातचीत कर रहा है। तो हो सकता है वो चीज़ें आप दोनों में से किसी इंसान को पता चल रही हैं, बुरी लग रही हैं, हर्ट हो रहे हैं और इसीलिए किसी चीज़ को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, एक नई शुरुआत आपस में तो करना चाह रहे हो लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा। मतलब होता है ना कई बार हमें कोई चीज़ दिल पे चुभ जाती है, तो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। तो यहाँ पे मेरे को हर्ट एनर्जीज़ ज़्यादा दिख रही हैं, मोटिव्स इंटेंशंस किसी के ठीक नहीं दिख रहे हैं और एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन भी एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें एक-दूसरे से कह नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो। देखिए, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी ज़्यादा दिख रही है, कोई इंसान या फैमिली जिसके कारण इस रिलेशनशिप में मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे हर्ट दिख रहा है और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ दिख रहा है कि क्या करें, क्या ना करें? वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा-सा मुझे स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जीज़ मुझे नहीं दिख रही हैं कि बहुत जोश है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चीज़ों को लेकर, वैसा नहीं दिख रहा। तो ये है रीडिंग आपकी टॉरस और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।